बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 हमने पढ़ना है। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड्स की, और उसी का एक रिएक्शन आज भी पढ़ेंगे। उसमें हमने रिएक्शंस पढ़े थे एसिड के मेटल्स के साथ, एसिड के बेस के साथ, एसिड के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, एसिड के सल्फाइड और बाईसल्फाइड के साथ, और एसिड के हमने रिएक्शन पढ़ा था सल्फाइड के साथ। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में दो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल जो आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में टेबल पढ़ लिया वो हैं, और केमिकल जो हैं वो ये हैं। आपकी बुक में 3 रिएक्शंस लिखे हुए हैं, इन 3 में से एक रिएक्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये सवाल इसी तरह आएगा, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो इसके आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, या फिर अलहदा से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, जो मैंने आज हाइडिंग तो दी है लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, वो कल अलहदा से पढ़ाऊँगा। रिएक्शन विद एसिड्स आपने कल ही पढ़ा है ये रिएक्शन, कि या एसिड बेस से रिएक्ट करें या बेस एसिड से रिएक्ट करें, दो प्रोडक्ट बनते हैं साल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपकी बुक में टोटल एक एग्जांपल है इसकी, मैंने जो पॉसिबल एक दफ़ा ना लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, जब ये कोरोना डेज थे, कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड राइट 3 एग्जाम्पल। तो ये 3 इक्वेशन, उसकी 3 एग्जाम्पल थी, मैंने 4 लिख दी हैं। कोई भी एसिड हो आप रिएक्शन करवा सकते हैं अगर स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, तो हमने ये देख लिया कि वैलेंसी बीमक का सरबरा +2, बालगैंटल, बोरॉन, एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलोरियम, ये सारे +3 वैलेंसी वाले हैं, बस यही याद रखनी है वैलेंसी। तो उनको किसी भी एसिड 3 के साथ आपने ज़्यादा रिएक्शन पढ़ने हैं, H2SO4, HCl और HNO3, लेकिन आपने अभी तक जितने पढ़े हैं वो इन 2 के साथ ही पढ़े। इसमें आपने याद रखनी है कि जो ये सल्फेट होता है इसकी वैलेंसी -2 है और क्लोरीन की -1 है। तो लाजमी सी बात है, इसको बैलेंस करने के लिए कोई 2 वैलेंसी वाला चाहिए, या अगर 1 वैलेंसी वाला होगा तो वो 2 लेंगे। जैसे ये इक्वेशन है 2KOH बेस है, जैसे NaOH है, वो रिएक्ट करती है H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बेस और एसिड का रिएक्शन। यहाँ से K क्योंकि वैलेंसी +1 है, पहले ग्रुप का मेंबर है, हाल ही ने की रब से फरियाद की पोटाशियम, तो +1 है, तो यहाँ मैंने 2 K लगाए हैं, +1 और +1 +2 हो गया, और ये -2 बैलेंस हो गया, तो K2SO4 साल्ट बना, H2O वाटर बना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कल भी पढ़ा था, मशहूर ज़माना, NaOH और HCl रिएक्ट करेगा, NaCl और H2O बनेगा। आपकी बुक में एक एग्जांपल है, इसमें आपको 3-4 आनी चाहिए, पेपर में कम से कम 2 तो लिखो, पीछे पड़ी हुई है, कोई नई नहीं है ये। कॉपर ऑक्साइड की भी पीछे पड़ी थी, H2SO4 से रिएक्ट करोगे, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर की वैलेंसी +2 है क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है, ये +2 है, ये बैलेंस हुआ है। तो सल्फेट मुझे पता है -2 है, तो 1 ही चाहिए, ये +1 था तो 2 चाहिए थे ना। तो CuSO4, यहाँ मैंने कोई 2, 3 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसकी ऑलरेडी वैलेंसी खुद +2 है, तो -2 बैलेंस, न्यूट्रल बनाना है उन्हें, साथ वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH जो होता है, इसकी 1 की वैलेंसी -1 होती है, ये 2 जुड़े हुए, तो इसका मतलब -2 हो गई, इसका मतलब कैल्शियम +2 है। ये दूसरे ग्रुप का तो मेंबर है, बी मग का सरबरा, Ca का कैल्शियम +2, H2SO4 ये -2 है, 1 जुड़ेगा, CaSO4 और 2H2O बन गया। 2H2O क्यों बना? 1 और H, 2 H2 ये हैं, 2 OH ये हैं, 1 H और 1 OH मिलकर 1 वाटर बनाएंगे, फिर दूसरा H और दूसरे OH मिलकर वाटर बनाएंगे, तो 2 वाटर के मालिक्यूल बन गए। तो ये सिंपल रिएक्शन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो आता ही आता है, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप लिखेंगे व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, बोथ आर न्यूट्रल प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरी आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है केमिकल रिएक्शन की, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया, जो साल्ट होते हैं ना, उस साल्ट में यही कंपाउंड जुड़े हुए होंगे, SO4 -2, क्लोरीन -1, नाइट्रेट -1 या फॉस्फेट -3, ये 4 याद कर लो ज़बानी, वैलेंसी के साथ यही जुड़े होंगे मेटल के साथ। कोई भी मेटल हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव आयन होता है, अगर जुड़े में हो तो इसे साल्ट कहेंगे। देखो जैसे
सल्फेट जुड़ा हुआ था K2 के साथ, मेटल के साथ, साल्ट है। Na जुड़ा हुआ है मेटल Cl के साथ, साल्ट है, साल्ट साल्ट। इसी तरह से अमोनियम साल्ट, अमोनिया होता है, आपने पढ़ा हुआ है NH3 अमोनिया होता है। जब इसके साथ एक प्रोटॉन ऐड हो जाए तो इसे कहते हैं NH4 पॉजिटिव। ये आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, अभी बल्कि पढ़ा है लेविस का कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। वहाँ NH4 पॉजिटिव बनाया था ना, ये NH3 अपना लॉन पेयर नाइट्रोजन जो है वो डोनेट कर देता है इसको, पढ़ा था ना। तो NH4 पॉजिटिव ये कहलाता है अमोनियम। आगे उसने कहा हुआ साल्ट, साल्ट का मतलब है कि अमोनियम के साथ ये इनमें चार में से कोई जुड़ा होगा एक वक्त में। जैसे बेस जब भी रिएक्ट करेगी अमोनियम साल्ट से तो अमोनिया गैस बनाएगी, अमोनिया गैस निकलेगी बाहर। अमोनियम क्लोराइड जुड़ा हुआ ना, उसमें से एक Cl आया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड NaOH बेस के साथ रिएक्ट किया, बेस के रिएक्शन तो पढ़ रहे हैं। NaOH बेस के साथ रिएक्शन किया, ये बना, देखो ये Na और ये Cl, NaCl बन गया। अब ये NH4 है, इसमें से अमोनिया निकलना है तो एक NH3 निकल गया। अब यहाँ बच गया एक H और यहाँ बच गया OH, तो H और OH मिलकर क्या बना दिया, वाटर। तो वाटर और अमोनिया साल्ट तो बनना ही बनना है। दूसरा देखो अमोनियम सल्फेट, अब देखो मैंने NH4 2 लगाए हैं, क्यों? क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, -2 है ना, और NH4 की कितनी है, +1, तो +1 वाले 2 चाहिए मुझे इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसे कहते हैं अमोनियम सल्फेट। ये क्लोराइड, ये सल्फेट, ये नाइट्रेट, ये फॉस्फेट। तो अमोनियम सल्फेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, कैल्शियम दूसरे ग्रुप का मेंबर है इसलिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन जुड़े हैं इसके, और मैंने 2 क्यों लिए हैं, ताकि ये दोनों डायरेक्टली बैलेंस हो जाएं, 2 वैलेंसी वाले। अब ये कैल्शियम और ये सल्फेट, जैसे यहाँ से Na और Cl गया था, यहाँ से कैल्शियम और सल्फेट मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना दिया साल्ट। अब एक नहीं है 2 हैं, तो 2 अमोनिया निकाल दो। जब 2 अमोनिया निकल गए तो 2 हाइड्रोजन बच गए, एक से एक दूसरे से भी एक, तो 2 हाइड्रोजन और 2 OH मिलकर क्या बना देंगे, 2H2। क्लियर? तो ये अमोनिया गैस रिलीज हुई, साल्ट और वाटर तो वैसे ही हर रिएक्शन में बना है। तो ये 2 रिएक्शन। अगला रिएक्शन जो आपका इंतहा इंपॉर्टेंट है वो प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसमें जब बेस किसी भी साल्ट से रिएक्ट करती है तो वो प्रेसिपिटेशन देती है, रसूब साजी। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है तह पर, ज़मीन की तह पर, यानी जिस बर्तन में ना उसकी तह पर बैठ जाए, और फिर वो जो कलर शो करता है उस कलर से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा प्रेसिपिटेट है। 3 बनाएंगे आपके जो बुक में रिएक्शन है, वाइट, एक बनाएगा आपका ब्राउन, एक बनाएगा आपका डर्टी ग्रीन, और एक बनाएगा आपका ग्रीन। तो ये रिएक्शंस आप लोग कल पढ़ेंगे। आज इसको छोड़ के, ये इसलिए अलहदा से अकेला पढ़ाऊँगा कि इंतहा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के आज हम लोग आगे वाला टॉपिक में यूजेस देख लेते हैं। यूजेस आपको पता है वैसे भी रट्टा ही लगाना होता है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं होती। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, साबुन बनाने में। इसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बैटरी में इस्तेमाल होती है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके घरों में इस्तेमाल होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, उसका फार्मूला होता है CaOClCl पढ़ते हैं इसे। ये ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच है आपके घर में इस्तेमाल होता है, ये इसमें इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया था कि ये आपकी जो एसिडिटी हो जाती है ना, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये सिरप यूज़ किया जाता है, गैविस्कॉन। इसके अलावा ये बेस है, तो ये स्टिंग को भी जो है बीज के स्टिंग को भी क्या करेगी, ट्रीट करेगी। यानी अगर शहद की मक्खी ने काट लिया तो उस पर आप ये लगा सकते। ठीक है, तो ये यूजेस आप लोगों ने 4-5 और भी जो हैं वो बुक से देख लोगे, एक आधा है और, तो वो आपने याद करना है। 2 रिएक्शन सिर्फ इसलिए पढ़ाए हैं कि अगला रिएक्शन इंतहा इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा याद, यूजेस भी कर लोगे और ये साथ साथ करते आओ, वरना ये चैप्टर कभी हाथ नहीं आएगा। आगे जितना पोर्शन, आगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर एक दिन भी
मिस हुई ना, वो नहीं याद होगा पूरा साल अब। तो ये आप लोगों ने याद करके आना है। बाकी नेक्स्ट जो है प्रेसिपिटेशन हम लोग कल देख लेंगे। जज़ाकल्लाह।